देखो शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये वाला क्वेश्चन आखिरी था आप लोगों का। आज का पहला सवाल ये वाला है, ठीक है। देखो यहां पर इस क्वेश्चन को बिगिन करने से पहले दो फॉर्मूला मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा आप लोगों को। वैसे याद ही होगा बट फिर भी एक बार देख लो। एक फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इसका दो फॉर्मूला होता था। एक होता था ए स्क्वायर प्लस इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक इसी का एक और फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला का यूज होता है। तो अभी वाले क्वेश्चन में क्या कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम इसके साथ जाएंगे, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो ज्यादा चॉइस नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। क्या है वो? होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से देख लो, इन दोनों को अभी वाले क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। और ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं जब ट्राई करते हैं तब। आज हम लोग इसको कर ही देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये समझ में आ गया मेरे ख्याल में दोनों का दोनों। अब आप देखो कि इसमें हम अप्लाई कैसे करेंगे। ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विथ LHS। अब LHS से स्टार्ट यदि करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ, थोड़ा सा ना सजा के लिखता हूँ, ध्यान से देखना है इसको। साइन टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हो बताओ? मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, प्लस इसको क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और माइनस इसको क्या लिख सकते हो? साइन, सोचो, स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस क्या बताऊं? कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और बगल में एक और +1 पड़ा हुआ हमारे पास, ठीक है। अब आप ये 2 के साथ वाला जो ब्रैकेट है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा फोकस करो। अब देखो यहाँ पे कि इस चीज को हम मान के चलेंगे अपना ए क्यूब, इसको मान के चलेंगे हम अपना बी, और ये हो गया बी क्यूब। तो उस हिसाब से अगर मैं पुराना वाला फॉर्मूला इस पे इंपोज करूं जो मैंने आपको पिछले पेज पे दिखाया था, तो क्या निकलेगा बताओ तो? एक सेकेंड, बोलो। दिस इज इक्वल्स टू क्या? 2 टाइम्स ऑफ, मेरे को लगता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए क्या है आपका यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है आपका यहाँ पर? कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू क्या रहेगा बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार इसको थोड़ा इत्मीनान से देख लो, सोचो इसके बारे में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस, ठीक है। प्रीवियस वाले से मिला भी सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस, चलेगा मेरे ख्याल में। एंड अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसको यूज करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, इसमें हम वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, -3 टाइम्स ऑफ, मेरे ख्याल में, ए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा एंड बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस एक 1 पड़ा हुआ है। देखो ध्यान से, क्लियर होगा, ठीक है यहां तक सब कुछ। अब दो बहुत मेजर चेंज है जो इसमें होगा, ध्यान से उसको समझो। ये जो पार्ट है इसका बाय आइडेंटिटी क्या वैल्यू हो जाएगा? 1, और 1 का क्यूब का आंसर भी कितना रहेगा? 1। फिर ये वाले पार्ट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1, और ये वाले पार्ट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1, और 1 का स्क्वायर भी कितना रहेगा? 1। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है ना, जो कि अभी इतना भारी भरकम दिखाई दे रहा है, ये काफी छोटा सा हो जाएगा। देखो क्या, 2 टाइम्स ऑफ ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? 1, इवन 1 का क्यूब भी कितना हो जाएगा? 1, और आपको बेसिकली क्या दिखेगा बताओ? 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे चिपका हुआ ये जो पार्ट है ये भी क्या हो चुका होगा? 1। तो ये पूरा खत्म, इतना सा हो गया, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दैट पार्ट, उसमें क्या होगा बताओ? -3 टाइम्स ऑफ, मेरे को लगता है कि ये हिस्सा हो जाएगा अगेन 1, और माइनस यहाँ क्या रहेगा बताओ? 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और साइड में एक पड़ा हुआ है प्लस, चलेगा यहाँ तक। अब आप क्या करें कि इस 2 को अंदर ले चले, और यहां से इस -3 को आप अंदर ले चले। तो यहां से देखिए क्या होगा आपके पास में? 2 माइनस 2 3 is 6, मेरे ख्याल में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर मेरे ख्याल में, और प्लस। अब आप देखो कि ये 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक प्लस एक माइनस ये कट जाएगा,
2 + 1 का वैल्यू कितना होगा 3, और बीच में है कि आपके पास में -3, सो ऑल टुगेदर दिस इज इक्वल्स टू 0। इसको देखते हम खुश हो जाएंगे, इक्वल्स टू RHS। छापी आगे फिर यहां से देखो अगला क्वेश्चन देखो, और इस क्वेश्चन में ना आप लोग 4 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रोफाइल। हाँ, मैं कुछ कह रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझने या ट्राई करना कि इस क्वेश्चन को हम कैसे डिकोड करेंगे, या क्या इसका हॉलमार्क रहेगा कि क्या देख के हम पहचान जाएंगे कि वही वाला सवाल है। ठीक है, तो इसमें जनरली होगा क्या आपके लिए, साइन कॉस के एक किसी स्टेटमेंट का कुछ वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, और फिर से साइन कॉस के ही एक स्टेटमेंट का आपको कुछ वैल्यू प्रूव करना रहेगा। आप क्वेश्चन में ये चीज को नोटिस करना या ट्राई करो, ये इसका हॉलमार्क साइन, ये देख के आपको आइडेंटिफाई करना। ठीक है ना, कि साइन कॉस का सम या डिफरेंस में से किसी एक चीज का वैल्यू गिवन रहेगा, और फिर से साइन कॉस का ही अगर डिफरेंस का वैल्यू गिवन है तो सम का वैल्यू पूछा हुआ रहेगा, या अगर सम का वैल्यू वहां दे देता तो डिफरेंस का वैल्यू यहां पूछ लेता। ठीक है, इस वाले प्रोफाइल का एक जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये वाला क्वेश्चन। आप वापस से देखो कि साइन कॉस से एसोसिएटेड एक डिफरेंस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू दे रखा है, और साइन कॉस से एसोसिएटेड एक सम वाले वैल्यू मतलब एक्सप्रेशन का वैल्यू आपसे पूछ रखा है। क्लियर मेरे ख्याल में। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का देखो फिर से बहुत सारा तरीका हो सकता है, मैं आपको एक शॉर्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताऊंगा। आप कोशिश करें कि प्रोफाइल पहचान के तरीके को याद रखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए मेरा वाला तरीका क्या है। मेरा तरीका ऐसे में इंप्लीमेंट करूंगा इस पे, देखो कि जो गिवन है ना ऑलरेडी उसको एज इट इज लिखो, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और इस चीज को आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और एक तरीके से मैं ये सोच सकता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है मेरे लिए, तो यही वाला तो 2 प्रूफ है मेरे लिए, क्या इस चीज का वैल्यू इज इक्वल्स टू ये वाला होगा। तो जिसका वैल्यू मेरे को 2 प्रूफ करना है ना, उसके वैल्यू को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूं। मैं मान लेता हूं कि मेरे को इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू पता ही नहीं है कि क्या हो। ठीक है, तो उसको मैं x मान के स्टार्ट करूंगा। देखो क्या लिखूंगा यहाँ पर, cos थीटा प्लस बताओ साइन थीटा इज इक्वल्स टू बताओ x, और इसको अपन मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन का प्रोफाइल आप पहचान लेना, पहचानने के बाद में जो गिवन स्टेटमेंट है एज इट इज इक्वेशन नंबर 1, और जो चीज का वैल्यू आपको प्रूव करना है उस चीज को आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेंगे कि ये मेरे लिए क्या है x। मैं दिखा रहा हूँ, टेंशन मतलब। आप देखो बहुत सारा तरीका हो सकता है, जो तरीका मैं दिखा रहा हूँ ना इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा आपको, और आंसर मस्त हर बार आ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके बाद में आपको एक पर्टिकुलर काम करना है, वो ये है देखो कि 1 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, और उसके जस्ट नीचे वर्टिकली आपको 2 का स्क्वायर नोट डाउन करना है। ठीक है, तो 1 के स्क्वायर को एक बार थोड़ा मेंटली आप इमेजिन करो कि अगर आप 1 पे स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाते हो तो आपको इधर क्या मिलेगा बताओ, मेरे ख्याल में a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आप सोचो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का आंसर कैसा होता था, एक बार मेरे को फॉर्मूला बता दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। फिर से एक बार बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका ओपनिंग बताओ सर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। सब लोग ट्राई करो मन लगा के, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ लोग की आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा है, बताओ -2 साइन थीटा, ये चलो ठीक है आपके कहने पे cos थीटा इंटू साइन थीटा, हैप्पी। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ओके, व्हाट अबाउट इक्वेशन 2 का स्क्वायर, टेल मी। सब लोग ट्राई करो, cos स्क्वायर थीटा करेक्ट, फिर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज इक्वल्स टू क्या बताओ, चलेगा यहाँ पे, डन। ओके, अब एक लंबा लाइन खींचो, और खींचने के बाद में इन दोनों स्टेटमेंट को आप कर दो ऐड। ठीक है, इनको जब आप ऐड करोगे तो यू विल सी कि ये वाला पार्ट तो कट जाएगा। यहां पर cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर। यहां पर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर। और वहां पर क्या हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि इक्वल साइन के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिखाई दे जिनका वैल्यू भी सेम है और साइन भी सेम, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट। तो यहां पर मुझे लगता है कि 2 साइन स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसल आउट, और यहां से फिर आपके पास में क्या बचा बताओ, मेरे ख्याल में लेफ्ट में इट इज 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा और राइट में इट इज एक्स स्क्वायर।
तो यहां से x का आंसर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2 टाइम्स ऑफ, बोलो क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 और साथ में कॉस थीटा। डन, ये आपका आंसर है। आया बात समझ, करो कॉपी। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं यहां से। ये वाले सवाल को देखो, मैं भी करूंगा, आप भी साथ साथ कॉपी कर लें, कुछ नया नहीं है, बस कुछ लेटर्स एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है ना। बिगिन करें। आप मेरे को बताओ कि स्टार्टिंग लाइन क्या होना चाहिए हम लोग का, लेट मतलब सोल्यूशन। और फर्स्ट वाले को तो शायद लेट नहीं लेंगे, जो है वैसे ले लेंगे। तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू c, ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में क्या करोगे बताओ, मेरे ख्याल में a क्या sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू, इसको क्या मान लोगे, x, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे बताओ, मेरे ख्याल में 1 का स्क्वायर, इससे क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर, सब लोग फिर से ध्यान से देख लेना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर शायद से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बताओ, बी स्क्वायर, बोलो आप लोग बोलो, साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बताओ, माइनस ट्वाइस ए बी, बोलो क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या, सी स्क्वायर शेयर। फिर अगले स्टेप में क्या रहेगा बोलो, आई थिंक 2 का स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर में कितना आएगा बताओ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बताओ प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और बताओ प्लस 2ab क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना, तो इस बार मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर। फिर से एक लंबा लाइन खींचो और इन दोनों को कर दो आप ऐड। तो इनको ऐड करने पे आपको दिखेगा, देखो क्या, ये दोनों पार्ट तो फिर से कैंसिल ऑफ, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। थोड़ा सा एक बार ना पेन छोड़ना, बोर्ड की तरफ देखो थोड़ा सा, इन दोनों को देख रहे हो, इनमें से कॉमन क्या आ सकता है बताओ, ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और वो क्या होता है 1, वो क्या होता है बताओ 1। मैं एक बार ना लिखता हूं, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा, मिटा दूंगा। हाँ देखना जरा ध्यान से, इनको ऐड करने का मतलब है कि ए स्क्वायर आपने लिया और यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये चाहो तो लिख ही देता हूं, छोड़ो, डन। फिर इन दोनों को जब आप वर्टिकली ऐड करोगे तो फिर से आपके कॉमन क्या आ जाएगा बताओ, बी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा बताओ, आई थिंक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कंफर्टेबल, और इज इक्वल्स टू में क्या आएगा सोचो, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चलेगा यहां तक। अब ये जो मसाला है, इस मसाले का वैल्यू 1, इस मसाले का वैल्यू 1, अल्टीमेटली क्या आपके हाथ लगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस सी स्क्वायर को धकिया दोगे इस तरफ तो क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर। देखो इधर प्लस है ना, इस साइड शिफ्ट हो गए माइनस सी स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू में कितना, एक्स स्क्वायर। अब इसको घुमा के लिखूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अल्टीमेटली एक्स इक्वल्स टू कितना, आई थिंक, अच्छा एक और कैच है, स्क्वायर शिफ्ट करते समय हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, तो उस हिसाब से यहां क्या आ जाना चाहिए बताओ, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप सवाल पूछ सकते हो कि सर पिछले क्वेश्चन में तो नहीं किया था, यहां पर भी तो एक्स स्क्वायर में से स्क्वायर शिफ्ट किया था। तो एक्चुअली में देखो क्या है कि आप जो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, तो उसमें जनरली हम सारे एंगल का ओवरऑल सारा वैल्यू पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। आप एक बार टेबल रिकॉल करो तो आपके टेबल में तो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं था, आया बात समझ। तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिपेंडेंट रहना, वो अगर मांग रहा है कि प्लस माइनस शो करो तो आप दिखाना, और अगर नहीं मांग रहा है तो मत दिखा, ठीक है। जैसे इसमें मांग रहा था तो दिखा दिया, इसमें नहीं मांग रहा था तो नहीं दिखाया, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन रॉन्ग है, परेशान मत हो, टाइपिंग एरर, ठीक है। आंसर यही वाला, करिए कॉपी करिए। हाँ देखो यहां पे अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई कर सकते हो, आसान से ही है, बिगिन कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड एलएचएस को ही मान के चलेंगे हम लोग, कुछ हाँ कुछ ब्रह्मज्ञानी लोग को लग सकता है आरएचएस है, मैं तो देखो यार उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरे लिए तो एलएचएस ही सब कुछ है। अच्छा एलएचएस को भी थोड़ा तोड़ ताड़ के लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर करके। तो ये जो साइन पावर 4 इसको क्या इमेजिन कर सकते हो, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको क्या सोच सकते हो बताओ, कॉस स्क्वायर। क्या पता फिर देखो कंफ्यूजन आ जाएगा, तो लिख ही देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
डिनोमिनेटर में ये वाले ब्रैकेट में से कॉमन क्या ले सकते हो बताओ? आई थिंक साइन थीटा। अंदर क्या बचेगा बताओ? साइन स्क्वायर थीटा, करो प्रयास करो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां बगल में क्या लिखा हुआ बताओ? कॉसेक थीटा। अभी ये वो जो ऊपर वाला मसाला है आपका, इस ऊपर वाले मसाले को आप क्या सोच सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये टूट के क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। और ए प्लस बी ए माइनस बी के कॉन्टेक्स्ट में यदि सोचोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? मुझे लगता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बताओ साइन थीटा को तो ऐसे रहने तो कोई बात नहीं अभी के लिए, ये ब्रैकेट वाला क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अरे वो कुछ भी बोल सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रोक क्यों रहे हो उसको? बेचारा ट्राई कर रहा है, यही अच्छा बात है। ठीक है, डन मेरे ख्याल में यहां तक। अब आइए देखिए, बहुत यहां पे खून खराबा होगा अभी, इससे ये कट जाएगा मेरे ख्याल में, चलेगा? ये बेचारा आइडेंटिटी के वजह से 1 हो जाएगा, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का आंसर कितना होता था? 1। ठीक है, तो ऑल टुगेदर सब कुछ कट कुट आके क्या हो गया? 1। और जिसका चेहरा किससे मैच हो रहा है? आरएचएस से, तो इसीलिए हम खुश हैं, एंड वी कैन से कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला। ठीक है, ट्राई कर लो एक बार। देखो यहां देखो, एलएचएस में अभी कुछ देख के समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा नहीं होगा, आंसर आएगा नहीं आएगा। आरएचएस में लेकिन दो चीज तो एकदम मेरे को साफ दिखाई दे रहा है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। और जो आपका ए माइनस बी वाला हिस्सा है वो इसके न्यूमरेटर से मैच हो रहा है, और जो आपका ए प्लस बी वाला हिस्सा होगा उसको साइन कॉस में आप कन्वर्ट करो, एक बार एलसीएम लो, एंड यू विल सी के नीचे ये आ जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट अपने आप 1 हो जाएगा बाय आइडेंटिटी। तो दिख ही रहा है कि उससे आंसर आएगा, तो फालतू क्यों इसके साथ में माथा पिची करेंगे? ठीक है, और मैं बोलूंगा कि देखो थोड़ा समय दो खुद को, जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ेगा ना आप लोगों का क्वेश्चंस के प्रति, तो ये चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है ये आप खुद भी कर पाएंगे थोड़ा समय के बाद, अभी नहीं। ठीक है, आइए कर ही देता हूं इसको आरएचएस से। तो आरएचएस से देखिए क्या होगा, मेरे ख्याल में इट इज टेन स्क्वायर थीटा माइनस फिलहाल के लिए कॉट स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से ये हो जाएगा मेरे ख्याल में टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का एक हिस्सा होगा, और दूसरा हिस्सा किसका होगा बताओ? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का। दिस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में यहां पर टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, और इसको आप तोड़ दो साइन कॉस में, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? गुड, और प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अभी सोचना ध्यान से, इसको तो छोड़ दो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा में, और उसमें आप एलसीएम एलसीएम खेलो। क्या आएगा एलसीएम बताओ? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम हो गया आपका, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे ख्याल में। अब आप सोचो कि इसका न्यूमरेटर अपने आप ही क्या हो जाए? 1। तो आपको क्या दिखाई देगा यहां से? मेरे ख्याल में टेन थीटा माइनस कॉट थीटा एंड होल थिंग इनटू 1 डिवाइडेड बाय क्या? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या है कि ठीक है, न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? मेरे ख्याल में टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा। डन। ठीक है, ठीक है, देखो चल रहा है आगे। इसको देखो, इसको देख के वापस से आपको लगेगा कि पता नहीं क्या भयानक दिखा दिया सर ने, लेकिन टू बी ऑनेस्ट 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा इसका, आपको कुछ नहीं करना। अब बस एलसीएम लीजिए और फटाफट आपको आंसर दिखाई दे देगा। ठीक है, मतलब बेकार है, बस ठीक है एक्सपोजर दे रहे हैं एक बार। आइए देखिए एलएचएस में लिख देता हूं एक बार, तो ये हो जाएगा हम लोग के लिए साइन ए माइनस क्या? कॉस ए, अपॉन में मेरे ख्याल में साइन ए प्लस कॉस ए, और इधर से रहेगा कुछ साइन ए प्लस कॉस ए, अपॉन में मेरे ख्याल में साइन ए माइनस कॉस। ठीक है, एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो नीचे क्या आएगा सोचो? साइन ए प्लस कॉस ए का एक हिस्सा होगा, और क्या होगा?
इसके बगल में चिपका रहेगा साइन ए माइनस कॉस। एक सेकेंड। हाँ, अच्छा, इसके चक्कर में न्यूमरेटर में क्या चेंज आएगा पहले उसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं हम। ये वाला पार्ट कट जाएगा एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ऑल टुगेदर आई थिंक वी विल बी फेसिंग साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और बीच में ये प्लस को कॉपी कर लो आप। यहां से क्या आएगा बताओ? आई थिंक साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको केयरफुली 3 जगह फॉर्मूला लगाना है। यहां पर होगा मेरे ख्याल में a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां होगा मेरे ख्याल में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां होगा मेरे ख्याल में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीनों जगह को ढंग से डील करना है। बताओ ये सबसे पहला वाला एरिया का क्या हो जाएगा? सोचो एक बार। साइन स्क्वायर ए रखो, हिम्मत रखो, आगे बढ़ो, प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बताओ माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। बगल वाले का बताओ, प्लस साइन स्क्वायर ए, और बोलो प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। समझ आ रहा होगा शायद। और नीचे क्या हो जाएगा बताओ? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, ऊपर देखना ध्यान से, बहुत सारा परिवर्तन आएगा। जैसे एक तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा शायद, सेम सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दूसरा, इस जोड़े का क्या होगा? 1, और इस जोड़े का भी क्या होगा? 1। तो ऊपर कितना बार 1 मिल रहा है आपको? 2 बार, मिला के 2 हो गया। अच्छा, नीचे के लिए देखो क्या है कि जैसे आप तो अपने हिसाब से ईमानदारी से काम वाम किए, काम करके आप तो यहाँ पहुंचे, लेकिन आपका मंजिल कहाँ है? यहाँ है, यहाँ पहुंचना है आपको। तो नीचे आप देख सकते हैं क्लियरली कि सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर का ही माहौल है। वहां पे क्या नहीं है ये बताओ? कॉस स्क्वायर। लेकिन आपको तो कॉस स्क्वायर मिला है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा ऐसा कोई रास्ता जिससे आप कॉस स्क्वायर को हटा के वहां साइन स्क्वायर इंट्रोड्यूस कर सके, और वो रास्ता है हमारे पास। क्या है बताओ? आइडेंटिटी। तो कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये चेंज भी हम साइमल्टेनियसली इसी वाले स्टेप में कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए और माइनस ऑफ यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर। एक बार जरा बोर्ड पर देखो, अगले स्टेप में आंसर लिख दूंगा फिर। इस माइनस से जब इस ब्रैकेट को खोलोगे आप, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितने बारी? 2 बारी, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय आई थिंक 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस। कर सकते हैं कॉपी। देखो अगला सवाल, देखो, पढ़ो इसको, घबराओ मत। देखो ध्यान से देखो, आप 2 काम कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग वाला काम भी कर सकते हो। चलो वही कर लेते हैं, आपको इजी फील होगा। एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है बताओ? बी सेक क्यूब थीटा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली एक्सप्लोर करना चाहूं by just replacing the values given in the question, तो x के जगह पर I am supposed to write b times of sec cube theta अपॉन में क्या रहेगा? b, और माथे पे किस चीज का मुकुट है इसके पास? 2/3 माइनस y के जगह पर we can write a tan cube theta और डिवाइडेड बाई a, माथे पे मुकुट क्या चीज का है? फिर से 2/3। अभी देखो b से b कट गया, a से a कट गया, 3 से 3 कट गया, और 3 से 3 कट गया। अब ये जो मुकुट है ये कैसा हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर आइडेंटिटी थोड़ा बहुत याद है हम लोग को, तो इसका आंसर 1। देखो कितना टफ क्वेश्चन था। चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, चल रहे हैं आगे फिर। देखो इसको देखो, ये भी वैसे पॉपुलर बहुत है, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत जगह पे आपको ये दिख जाएगा, किसी किसी स्कूल के शीट में भी दिखेगा शायद ये, ठीक है। होना तो चाहिए मेरे ख्याल में। देखो ध्यान से सुनना, आप इसके अंदर में दोनों काम कर सकते हैं, एलएचएस से आरएचएस भी जा सकते हैं और आरएचएस से एलएचएस भी आ सकते हैं। और आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक तरफ पूरा जो समाज है वो किस चीज का है? कॉस का, और दूसरी तरफ पूरा समाज क्या चीज का है? साइन का। तो अगर उधर से स्टार्ट करते हो तो सबको साइन में कन्वर्ट करना होगा, और अगर इधर से स्टार्ट करते हो तो इधर भी सबको कॉस में कन्वर्ट करना होगा। अभी कन्वर्ट करने का भी बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक अगर मैं आपको इजीएस्ट तरीका बताऊं तो पहले तो ये चूज करो कि स्टार्ट किधर से करना है। उधर से करोगे, चलो ठीक है। देखो यहां ध्यान से, रिप्लेस करने से पहले आप अगर एक छोटा सा कॉमन लेने का काम कर लोगे ना, तो आपका जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ
क्या कॉमन ले सकते दोनों में से? कॉस स्क्वायर। ये कॉमन लेने से बहुत फायदा है, देखना यहाँ पर ध्यान से। और ये क्या बन जाएगा बताओ? कॉस स्क्वायर ए माइनस। अब क्या है कि जितने लोकेशन पे कॉस स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, आई कैन वेरी इजीली चेंज दैट इनटू साइन, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता था? 1। तो कॉस स्क्वायर ए का आंसर कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस वाले कॉस स्क्वायर के जगह पर वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान से सुनते जाना। हाँ, और इस वाले कॉस स्क्वायर के जगह पर भी वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बगल में क्या रहेगा यहाँ पे? माइनस। देखो आया समझ के नहीं? ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, सो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको भी रिप्लेस कर डाला, इसको भी रिप्लेस कर डाला। क्यों रिप्लेस कर डाला? क्योंकि सब कुछ तो साइन में चाहिए, कॉस चाहिए नहीं कहीं पे भी। अब क्या है देखो कि ये 1 और ये 1 तो कट। अब यहाँ क्या बचा है ये बताओ? माइनस साइन स्क्वायर ए। माइनस साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लीकेशन जब आप इसके साथ करोगे तो क्या होगा सोचो? 1 इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए, इट विल बिकम माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए, आई थिंक प्लस साइन टू द पावर 4a। थोड़ा सा बस रीअरेंज करके लिख लो, यही तो चाहिए था आपको। साइन पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको, ऐसा हम काफी सारा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह में था, और वो सारा का सारा बहुत सिंपल सिंपल होता था, क्योंकि उसमें 2 ही एंगल इन्वॉल्व होता था। इस बार कितना एंगल इन्वॉल्व है? 3। तो बिगिन करो, लिखो साइन सॉल्यूशन। पहले अपने को दिया हुआ साइन ऑफ क्या? a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? हाफ। अब आप सोचो कि टेबल के अंदर में हाफ जो है वो साइन के कौन सा एंगल पे आता था? तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 30 डिग्री पे था शायद, तो ये हो जाएगा शायद से साइन 30 डिग्री। यहां से बाय कंपैरिजन आप कह सकते हैं कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। क्लियर मेरे ख्याल में? चले आगे, इसको आप मार्क कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाले आइडिया को एक्सप्लोर करो, क्या दिया हुआ? कॉस ऑफ मेरे ख्याल में b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू कितना? 1/√2। और सोचो कि कॉस के अंदर में 1/√2 कब आता? 45 डिग्री पे। ठीक है, तो बाय कंपैरिजन b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। ये हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां से एक बार आप 1 + 2 ट्राई कर सकते हैं, देखिए क्या आएगा। 1 + 2 इंप्लाइज, मुझे लगता है कि देखो यहां पर इसमें माइनस सी, इसमें प्लस सी, तो सी सी कट जाएगा। इसमें माइनस सी, इसमें प्लस सी, तो ए कट जाएगा। बी इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो कुल मिलाया क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू एंगल के हिसाब से कितना? 30 + 45 इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, और बी इक्वल्स टू यहां से कितना आ जाएगा? 37.5 डिग्री। बी का आंसर 37.5 डिग्री। लेकिन हमको सिर्फ बी निकालना है कि तीनों निकाल? तीनों निकालना। तब एक काम ये कर सकते हैं कि बी का वैल्यू किसी एक में डाल लो इसमें से। ठीक है, दोनों में डाल के फायदा नहीं है, किसी एक में डालो। किस में डालोगे बताओ? चलो 1 में डालो, कोई बात नहीं। तो 1 में अगर डालोगे, इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ध्यान से सुनना, आपको मिलेगा a प्लस 37.5 माइनस सी इज इक्वल टू कितना? 30। अब यहां से आप क्या करो, देखो a माइनस सी को यहां रखो, 37.5 को वहां ले जाओ, तो कितना आ जाएगा? -7.5 डिग्री। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर कितना? 3। ठीक है, कि a और c में एक और इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट वापस से क्या है कि आप यदि b का वैल्यू इसमें डाल के फिर से एक इक्वेशन निकालते हो ना, तो उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसमें मतलब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब गड़बड़ क्या हो जाएगा मैं वो भी चलो बता ही देता हूँ। b उठा के यदि इसमें पटकोगे तो क्या आएगा बताओ? c माइनस ए इज इक्वल्स टू 37.5 वहां चला जाएगा, 45 माइनस 37.5 कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल में 5 और 37.5 ना 2.5, तो 7.5 आएगा। पॉजिटिव में शायद नहीं, 7.5 डिग्री। ये मान लो कि इक्वेशन नंबर 4 अगर आप मान लेते, और यहां से अगर आप ए और सी सॉल्व करने का ट्राई करते, ठीक है ना, तो इनको जोड़ते तो भी ए सी दोनों कट जाता, और इनको घटाते तो भी यू विल फाइंड कि मतलब ए सी दोनों बच जाएगा, तो अल्टीमेटली सॉल्व कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी एक और एक्सप्लेनेशन ये दे सकता हूं मैं इसके अंदर में। देखूं, आपको याद है कि 2 इक्वेशन का सोल्यूशन कब आता था, कब नहीं आता था?
जब a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 रहे तो यूनिक सोल्यूशन आता था, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 रहे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आता था, और a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 रहने से नो सोल्यूशन आता था। आया बात समझ? तो इसमें नो सोल्यूशन का क्राइटेरिया फुलफिल होगा, ठीक है, इसीलिए इससे सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये वाले पार्ट को आपको बेसिकली करना है इग्नोर। मतलब जो दो इक्वेशन मैंने आपको दिखाया ना, इसमें से कोई एक इक्वेशन आप बना के रखो, और जो नया इक्वेशन है वो आपको किसी नए आइडिया से यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पुराने दोनों इक्वेशन से काम नहीं चलेगा आपका। और जो नया इक्वेशन आप इंट्रोड्यूस करोगे उसके लिए कोई बहुत खतरनाक बात नहीं करना है आपको यहाँ देखना कि ये जो एबीसी है ये अपने आप में ट्राइंगल मेंशन किया हुआ है, कि एबीसी अपने आप में क्या है बताऊं, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल होने की वजह से a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, वहां से आपको नया इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बोलेंगे कि अगेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। अब यहां से b का वैल्यू फिर से इसमें पटक दो, तो इस बार ढंग का इक्वेशन मिलेगा आपको। b इसमें कितना पटकोगे, 37.5। सो a प्लस सी इज इक्वल्स टू, वहां जाके 37.5 माइनस करना है, तो 30 माइनस करोगे तो 150, 7 माइनस करोगे तो 143, आई थिंक 142.5 आएगा शायद, सही कह रहा हूँ क्या? ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब आपका बात बन जाएगा। अब जैसे आप 3 देख लो एक बार और साथ में आप 4 देख लो, तो 3 में है a माइनस सी और 4 में क्या है a प्लस सी। इन दोनों को यदि ऐड करते हो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो मुझे लगता है कि दोनों में से सी सी कट जाएगा और क्या बचेगा बताओ, ट्वाइस ए बचेगा। तो ट्वाइस ए इज इक्वल्स टू कितना, मेरे ख्याल में, अच्छा रुक जाओ, ये -10 और ये वाला प्लस, तो 0.5 वैसे क्या, और 7 तो चलो ठीक है 135, और यहाँ से ए का आंसर कितना आ जाएगा, 130 का आधा 65 और 67.5, 67.5। और इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दो, मान लो कि 1 में डालोगे, चलो 1 में डाल दो कोई बात नहीं, तो 1 में से क्या आ जाएगा, 1 नहीं, 1 तो बहुत पीछे चला गया, 3 या 4 में से कोई एक यूज कर लो, 3 में डाल देते इजी रहेगा। 3 में यदि डालोगे इसको, तो 3 बोलता था कि a माइनस सी, और a की जगह पर डाल देते हैं 67.5 माइनस सी इज इक्वल्स टू -7.5, ठीक है। अब उसको यहाँ इसको वहां, तो 67.5 प्लस 7.5 इज इक्वल्स टू सी, जोड़ने पे मेरे ख्याल में कितना, c इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखने का ट्राई करना। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो एक बार, देखो इसको, ये भी देखने में टफ लग सकता है, बाकी है बहुत आसान, ठीक है, करते हैं आप ट्राई, करें स्टार्ट। कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है ये बताओ, एक सेकेंड मैं भी क्वेश्चन ही लिख रहा हूं यार। साइन ए बाई सेक 10 -1, सेक ए प्लस tan a -1, और दूसरा वाला है cos a बाई cosec cot -1, ठीक है, और इसको इक्वल टू 1 प्रूव करना है हम लोगों को फाइनली। तो बाकी इसको देख के ना कुछ बहुत अच्छा फील तो नहीं हो रहा है, मतलब आइडेंटिटी वगैरह कोई स्कोप नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो चाहे एल्जेब्रिक भी हो, एलसीएम लेना भी सच्ची बताऊं तो बहुत ही घटिया ही होगा, क्योंकि सारा मसाला उधर का अलग है इधर का अलग है, तो कुछ कंबाइन तो होगा नहीं। एक ही चीज अच्छा लग रहा है यहाँ पे, रैशनलाइजेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 टर्म है, ठीक है ना, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना ही जो है वो एक रास्ता दिखाई दे रहा है जिससे थोड़ा आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप देखते जाना ध्यान से, ऊपर वाला क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में साइन ए डिवाइडेड बाय इसका क्या कर सकते हो 1 बाई कॉस, ठीक है, tan का क्या कर सकते हो, तो प्लस मेरे ख्याल में साइन ए बाई कॉस, और 1 का भी कुछ मत करो, साइन कॉस में स्क्वायर वगैरह इंट्रोड्यूस करके फायदा नहीं है, तो यहाँ 1 छोड़ो। नेक्स्ट वाला क्या हो सकता है बताओ, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, कॉस ए डिवाइडेड बाई इसका क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए, इसका क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है, और माइनस क्या रहेगा आपके पास में 1। अब ध्यान से देख लो कि ऊपर वाले मसाले को तो इग्नोर ही कर दो, नीचे वाले मसाले का हम एक बार एलसीएम लेने का ट्राई करेंगे, इधर का भी और इधर का भी। हाँ, तो सोचना क्या आएगा, न्यूमरेटर विल बी एज इट इज, तो दैट इज गोइंग टू बी साइन ए
डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आएगा फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में कॉस ए, और ऊपर क्या आ जाएगा बताओ 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, और बगल वाले में बताओ प्लस ऊपर क्या रहेगा आपके पास में कॉस ए, नीचे आपके पास में एलसीएम तो हो जाएगा शायद से कितना साइन ए, ऊपर क्या हो जाएगा बताओ 1 प्लस कॉस ए माइनस मेरे ख्याल में साइन। देखो आया समझ के नहीं आया, चलेगा यहां तक। अब बचपन का एक चीज देखो याद है कि नहीं, मानो कि ऊपर एक्स रहे और नीचे सपोज करो कि फ्रैक्शन ए बाई बी रहे, तो ये क्या हो जाता है एक्स इंटू बी बाई, ऐसा ही कुछ होता है। तो यहां पर भी तो वैसा ही है ना, ऊपर एक सिंगल टर्म साइन ए है, नीचे लेकिन हम देख सकते हैं कि फ्रैक्शन है, इसमें भी एज वेल एज उसमें भी। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इस फ्रैक्शन को करना पड़ेगा उल्टा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, देखो दिस इज इक्वल्स टू हम लोग को मिलेगा शायद से साइन ए इंटू क्या कॉस ए अपॉन बताओ 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस, ठीक है। और यहां पर बताओ प्लस कॉस ए इंटू क्या साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए माइनस ए, चलेगा यहां तक पक्का। अब ध्यान से देखना कि ये दोनों शायद कंबाइन हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ये वाला भी शायद कंबाइन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, क्या लिख सकते हैं बताओ। आई थिंक ऊपर आ जाएगा आपके पास में साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या रहेगा बताओ 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और यहां पर बताओ प्लस वापस से ऊपर आपके पास में रहेगा साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या हो जाएगा बताओ आई थिंक 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन। यहां तक ओके है सब कुछ। अब दो काम हम लोग को पैरेलली एक साथ कर, क्या करना है मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखो। एक बार लिखने का काम थोड़ा सा बंद कर दो, हाँ ये अगला 1-2 स्टेप थोड़ा ध्यान से समझो, कुछ वैसे नया नहीं आप लोग के लिए, किया हुआ है ये पहले हम लोग का। मैं आ रहा हूं एक सेकंड। दो बात है, हाँ एक तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि साइन ए इंटू कॉस ए हम दोनों में से कॉमन बाहर खींच सकते, क्योंकि वो इसके न्यूमरेटर में भी अवेलेबल है और वो उसके न्यूमरेटर में भी अवेलेबल है। तो मैं इसका पहला काम ये करना चाहता हूँ, ये जो साइन ए इंटू कॉस ए का हिस्सा है ना, इसको आप बाहर कर दो एंड टेल मी कि फर्स्ट वाले एरिया से क्या होगा आपके पास बचा हुआ 1 बाई इट वुड हैव बीन 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस, इज दैट ओके, चलेगा। अब दूसरा चीज मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ में ऑब्जर्व करो, हाँ सुनना थोड़ा ध्यान से। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिलहाल तो ये लगता है कि एकदम ही अलग है, नहीं ये पूरा अलग है वो पूरा अलग है, लेकिन थोड़ा यदि आप और ध्यान से देखोगे तो ये विल फाइंड कि इसमें अलग क्या है, तो अलग ये अरेंजमेंट है, यहाँ पर साइन माइनस कॉस है और वहां पर क्या है कॉस माइनस साइन। और इस सिचुएशन में अगर मैं कंटिन्यू करता हूं तो मुझे फिर बहुत मेहनत करना होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिक लगा के मैं इनको सेम कर सकता हूं। सेम कैसे कर सकता हूं, तो अगर मैं इस हिस्से में से एक माइनस साइन कॉमन ले लूं तो वो वाला भी क्या हो जाएगा बताओ 1 माइनस और ब्रैकेट के अंदर फिर साइन रिवर्स हो जाएगा। तो जो अभी कॉस ए माइनस साइन ए है, माइनस कॉमन लेने के बाद में क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस। ये चीज समझ में आ रहा है। फिर वहां से क्या है कि इसका हालत उसका हालत ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, खाली बीच में एक जगह प्लस और एक जगह क्या रहेगा माइनस। तो वहां से मेरे लिए फिर बाकी सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी हो जाए। तो मैं अगले स्टेप में साथ साथ में क्या चेंज लाऊंगा, देखो ये प्लस एज इट इज अपने जगह कंटिन्यू हो रहा है, ये प्लस ध्यान से सुनते जाना। ऊपर आपके पास में ये पार्ट आपने कॉमन करके बाहर कर दिया दोनों में से, तो वहां पर भी न्यूमरेटर में तो रहेगा 1, डिनोमिनेटर में ये 1 अपनी जगह पर एज इट इज है। इन दोनों में से आपने प्रपोज किया एक माइनस कॉमन लेने का प्रस्ताव, और माइनस कॉमन लेने के अंदर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताओ साइन ए माइनस कॉस। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। अब यहां से मैं कहता हूं कि अंदर वाले मसाले का चलो एलसीएम लेते, ठीक है। तो देखो क्या हो, दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान से देख लो, ऊपर आपके पास में है साइन ए इंटू कॉसेश है, नीचे आपके पास में एलसीएम आ जाएगा शायद से 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट में इनक्लूज, और दूसरे वाले पार्ट से आप ले सकते हो 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर शायद से क्या साइन ए माइनस कॉस ए। ध्यान से देखते जाओ, चलेगा। ऊपर क्या हाल चाल होगा बताओ, इसके न्यूमरेटर में ये आएगा
और उसके न्यूमरेटर में ये जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा सोचो, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन ए माइनस कॉस ए, ऑलमोस्ट डन। हाँ, और उधर क्या आएगा बताओ, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस। ठीक है, अब देखो क्या होगा, डिनोमिनेटर को ध्यान से नोटिस करो आप एक बार, यह है 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए और यह है 1 माइनस सेम साइन ए माइनस कॉस। तो ये एक तरीके से फॉर्मेट हो गया कि ए प्लस बी इंटू क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। इसको आप क्या चीज में चेंज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और न्यूमरेटर पे भी आप बस नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन लगा दो, जो जैसा है उसको करते जाओ ऐसे। ठीक है, तो बस एक और स्टेप और उसके बाद में हम लोग को आंसर मिल जाए। देखना ध्यान से, दिस इज इक्वल्स टू, यहां पड़ा हुआ हमारे पास में साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहां से हो जाएगा 1 माइनस साइन ए माइनस माइनस प्लस कॉस ए। ठीक है, यहां से रहेगा मेरे ख्याल में +1 प्लस साइन ए और माइनस में मेरे ख्याल में कॉस ए। नीचे आपको मिलेगा ऐसा कुछ, देखो कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखो आया समझ के, चलेगा? और बस ऑलमोस्ट डन। देखो ध्यान से, ये साइन ए नेगेटिव, ये साइन ए पॉजिटिव, ये कॉस ए पॉजिटिव, ये कॉस ए नेगेटिव, सब कट गया। और आपके पास बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, और ऊपर हमारे पास में है 1 + 1 का आंसर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर में ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये खोल दो आप फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस। ठीक है, देखना ध्यान से। अब ये वाला पार्ट फिर से क्या हो जाएगा, 1, तो मैं यहीं पर लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस ए, और ऊपर आपके पास में है 2, नीचे आपके पास में रहेगा 1 माइनस, ये हिस्सा तो 1 हो जाएगा 1, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस। ठीक है, 1 1 गया यहां से, दिस इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस ए इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस। ठीक है, सो 2 2 गॉन, साइन ए गॉन, कॉस ए गॉन, सब कट के 1, दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, करो कॉपी, और आज के लिए इतना ही।